थाईलैंड दुनिया के प्रमुख चावल निर्यातक और उत्पादक देशों में से एक है, पर मिडिल ईस्ट के हालिया हालात ने थाईलैंड के चावल निर्यात को प्रभावित करने का काम किया है। इसी बीच यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस ने थाईलैंड के चावल निर्यात पर अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल थाईलैंड का चावल निर्यात पीछे चल रहा है, जहां जून 2026 में कुल वॉल्यूम 2.43 मिलियन टन रहा, जो 2025 के इसी समय के मुकाबले 24% कम है। अपने हालिया रिपोर्ट में एफएएस ने थाईलैंड के चावल निर्यात पर कहा कि निर्यात के मामले में जून का परफॉर्मेंस मई की शुरुआत में मिडिल ईस्ट संघर्षों के कारण बिक्री में गिरावट के बीच दर्ज 29% साल दर साल अंतर से थोड़ा बेहतर था, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के देशों में अल नीनो की वजह से स्टॉक पाइलिंग ने साप्ताहिक शिपमेंट को तेज कर दिया और कीमतें बढ़ा दी। बताया गया है कि अफ्रीका से लगातार बनी हुई डिमांड के साथ फिलीपींस और मलेशिया ने थाईलैंड के साप्ताहिक एक्सपोर्ट वॉल्यूम में काफी तेजी लाने का काम भी किया है। अब थाईलैंड को लेकर एफएएस का अनुमान है कि थाईलैंड मार्केटिंग साल 2026-27 में 7.3 मिलियन टन चावल निर्यात करेगा, जो 2025-26 के बराबर है, लेकिन 2024-25 से 5,80,000 टन कम है। इन सब के बीच थाई राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया भर में चावल की कीमतें काफी हद तक बढ़ी हैं, जो अल नीनो से जुड़ी फूड सिक्योरिटी की मांग और कई जगहों से आने वाले समय में कम सप्लाई को दिखाता है। इसी बीच 12 जून को थाईलैंड के नेशनल राइस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट कमेटी ने धान की कीमतों को अस्थिर करने के लिए 10.2 बिलियन बहत यानी कि $314 मिलियन के सपोर्ट पैकेज को मंजूरी दी और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नए बाजारों की तलाश में है। साथ ही थाईलैंड चीन को 9,60,000 टन तक की सरकारी बिक्री भी कर रहा है। इस पैकेज की बात करें तो इसमें दो उपाय शामिल हैं। पहला $259 मिलियन का प्राइस स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम और दूसरा 3 मिलियन टन को लोकल स्टोर तथा कंसोलिडेट करने के लिए $54 मिलियन का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इनिशिएटिव तथा प्रीमियम चावल क्वालिटी प्रमोशन प्रोजेक्ट। आपको बता दें कि एक्सपोर्ट के साथ कोऑर्डिनेशन में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इस साल 7 मिलियन टन चावल के निर्यात टारगेट को सपोर्ट करने के लिए कई मार्केट डेवलपमेंट इनिशिएटिव पर काम कर रहा है। बताया गया है कि मंत्रालय द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड और डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन को विदेश में थाई मिशनों में कमर्शियल अटैची के साथ काम करने और अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में थाई चावल के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ाने के लिए मौजूदा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि थाईलैंड के चावल निर्यात को लेकर एफएएस का कहना है कि डीएफटी ने भरोसा जताया है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों चैनलों पर प्रोएक्टिव एंगेजमेंट के साथ थाईलैंड की प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस और साल के बाकी समय में वॉल्यूम डिलीवरी को सपोर्ट करेगा। गौरतलब है कि थाईलैंड का चावल निर्यात हाल ही के दिनों में मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हुए हालात के कारण प्रभावित हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि हालात सामान्य होने के संकेतों के बीच थाईलैंड का चावल निर्यात फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। आपको बता दें कि थाईलैंड ने इस साल अपने चावल निर्यात को 7 मिलियन टन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है, जिस पर वो काम कर रहा है। इसी को लेकर हाल ही में थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर सुफाजी सुथुम्पन ने कहा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री थाई राइस एक्सपोर्टर्स के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि 2026 तक 7 मिलियन टन के टारगेट तक चावल एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। उनका कहना है कि उन्होंने चावल के ट्रेड और मार्केट की स्थिति पर नजर रखने के लिए थाई राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से बातचीत की है और इस दौरान थाईलैंड के चावल निर्यात को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई है। उनके मुताबिक थाईलैंड के चावल के प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब करने, थाई किसानों की इनकम को सपोर्ट करने और परचेज ऑर्डर जनरेट करने के लिए एक्सपोर्ट एक मुख्य तरीका बना हुआ है। इस दौरान उन्होंने हालांकि इस बात का भी जिक्र किया कि इस साल वैश्विक चावल बाजार को कड़े कंपटीशन और ग्लोबल अनिश्चितता के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। थाईलैंड के कॉमर्स मिनिस्टर का कहना है कि थाईलैंड का चावल क्वालिटी, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड और भरोसेमंद डिलीवरी के लिए पहचाना जाता है। आपको बता दें कि उन्होंने देश के 7 मिलियन टन चावल के टारगेट को अचीव करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड और डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन को दुनिया भर के कमर्शियल अटैचियों के साथ कोऑर्डिनेट करने का निर्देश दिया है। साथ ही ये निर्देश इसलिए भी दिया गया है ताकि दुनिया के हाई पोटेंशियल मार्केट में थाई राइस को प्रमोट किया जा सके। सामने आई खबर के मुताबिक थाई मिनिस्ट्री बड़े ग्लोबल मार्केट ट्रेडों के मौके को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रोएक्टिवली काम करेगी। बताया गया है कि लक्ष्य को पाने के लिए थाई कॉमर्स मिनिस्ट्री अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में थाई चावल का एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस कर रही है, जहां इंपोर्ट डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही थाईलैंड, पेरू और चिली जैसे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ मौजूदा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा ताकि इन इलाकों
में थाई चावल की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके। थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि थाई चावल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए लैटिन अमेरिकी देशों के एम्बेसडर और चार्ज डी अफेयर्स के साथ मिलीजुली कोशिशों पर पहले हुई बातचीत के बाद एफटीए के प्रैक्टिकल इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही पेरू के एक मिनिस्टर के साथ बातचीत की जाएगी। इस तरह अपने चावल निर्यात में आई गिरावट को पूरा करने और इस साल 7 मिलियन टन चावल निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए थाईलैंड इन दिनों कोशिशों में लगा हुआ है।